इसी के धान कटने के उपलक्ष्य के बाद ये पर्व मनाया जाता है। प्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहेंगे कि चूँकि हम लोग खेतीहर हैं और खेतीहर लोग चाहे कितने बड़े बड़े ओहदे पर क्यों ना पहुंच जाएं, नौकरियां ऊंची ऊंची पोस्टों पर क्यों ना करें, लेकिन फाइनली उन्हें अपने खेती से मोह त्याग नहीं करना चाहिए। अपनी खेती के प्रति, अपनी कृषि के प्रति लगाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। दादा ये सवाल है, आज सुबह सुबह हम यूपी में देख रहे थे तो कोई एक जैन नेत्री थी, तो वो कह रही थी कि हमारा जो पारसनाथ का इतिहास लिखित में है, तो आज जो हथिया पत्थर का मेला हम लोग का हो रहा है तो ये माँ गंगा के श्राप से संबंधित है। तो क्या हमारी माँ गंगा लिखित में नहीं है? देखिए, जो कहने वाली बात जो कहते हैं, कहने दीजिए, लिखित रहे चाहे मौखिक रहे। अगर लिखित है तो उनका एक भी गांव आज तक क्यों नहीं बसा है। हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि आपकी आस्था का सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप लिखित होने की बात कहते हैं, जबकि आपका यहाँ से ना ओरिजिन है आपका, ना यहाँ किसी भी प्रकार का आपका ताल्लुकात है, बस आपके आस्था का हम सम्मान करते हैं, आपका आस्था का केंद्र है, लेकिन आपका ओरिजिन यहाँ नहीं है। तो इसलिए तुल देने वाली बात नहीं है। वो पहाड़ यहाँ के लोगों का है जो सदियों से इस भूभाग में बसे हैं। क्योंकि हम भी तो चाची में रहे, जन्म लिए, और वो हम उनके हिसाब से क्या वो तय करेंगे कि हम पारसनाथ पहाड़ी पे जाए कि नहीं? करने वाले कोई नहीं है। वे अपनी आस्था को तय करें कि कैसे अपनी आस्था का अनुपालन करना है। हमारी आस्था, हमारा कर्म हम तय करेंगे। क्योंकि ये तो पारसनाथ की पहाड़ी अब समस्त समाज का आंदोलन है, किसी जाति विशेष का नहीं है। तो ये कैसे नदी नाला पर्वत पहाड़ जाति व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, वो सामूहिक होता है, सामुदायिक होता है। लगता है। और हमारे जो टूसू के गीत हैं, जिसमें हमारी माताएं बहनें गीत गाती हैं, हथिया पत्थर पारसनाथ का जिक्र करते हैं, यानी ये हमारी संस्कृति से रिलेटेड है। और हम लोग चाहेंगे कि धीरे धीरे झारखंड में कहीं ना कहीं बीते सालों में झारखंड की जो संस्कृतियां हैं, जो मूल पहचान है, वो विलुप्त हो रही थी, चाहे भाषा हो, परंपरा हो, नेक नियम हो। तो ये जो नया आंदोलन आया है, नव आंदोलन झारखंड में, यह कहीं ना कहीं अपने संस्कृति को, अपनी पहचान को स्थापित कर रहा है। तो उसी क्रम में आज हम लोग शहीद निर्मल महतो चौक में स्थित हैं और यहीं से हथिया पत्थर के लिए पद यात्रा करते हुए सभी जो जाएंगे। और इस मेला का जो समुदाय का मुझे लगता है एक छोटा सा टोला भी नहीं है। अतः आस्था के नाम पर किसी का उन्मूलन ना हो, किसी का नुकसान ना हो, किसी को नष्ट ना किया जाए। आस्था का हम सम्मान करेंगे, लेकिन एक परिसर पर ले गए। पूरा जो 16,000 एकड़ में फैला पारसनाथ पहाड़, कहीं ना कहीं अगर आप आस्था के आधार पर अगर लोगों को मैंने वहाँ से खदेड़ने का प्रयास करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, वो हमारे अस्तित्व का पहचान है। तो उसके लिए आगे तक लड़ाई लड़ते रहेंगे? देखिए, बिल्कुल जल जमीन जंगल की लड़ाई के लिए झारखंड का आगाज हुआ है। हम लोग अंग्रेजों से भी अगर लड़े हैं तो पर्वत पहाड़ जंगल बचाने के लिए, और ये तो हमारे लड़ाई के स्तंभ और आधार रहे हैं। इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं वो कहीं ना कहीं उस पहाड़ पर आश्रित है, उनका कर्म भूमि भी है। और इसीलिए मेरा मानना है कि पर्यावरण को, जंगल जमीन पहाड़ को बचा कर रखना झारखंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, झारखंड के लोगों की। और हम चाहेंगे कि आज झारखंड के लोग जो जागरूक हो रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए, अपनी संस्कृति को स्थापित करने के लिए, यह कायम रहे। कुछ धर्म के लोग पारसनाथ को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कुछ लोग पीछे से कार्य कर रहे हैं जो पूरी तरह से कॉर्पोरेट्स हैं। क्योंकि आप लॉजिकली अगर बात करें तो पारसनाथ पहाड़ जिस भूभाग में बसा हुआ है, उस भूभाग में कहीं